कहते हैं बात निकली है तो दूर तक जाएगी। जी हां, नरेंद्र मोदी की शख्सियत कब क्या कर दे ये किसी को नहीं मालूम। जो नरेंद्र मोदी अभी चंद दिनों पहले युद्ध के हालात में इजराइल की पीठ थपथपा रहे थे, वही वक्त की नजाकत को भांप कर ईरान के राष्ट्रपति अली खामेनेई के शोक संदेश पर हस्ताक्षर करने पहुंच जाते हैं। मतलब दोस्त के दुश्मन को कब गले लगाना है और दुश्मन के दोस्त को कहां पहुंचाना है, ये नरेंद्र मोदी से बेहतर कोई नहीं जानता। अब आते हैं अपनी इस बात पर, मतलब अपनी इस पूरी स्क्रिप्ट पर। स्क्रिप्ट की शुरुआती शब्दों में जो बात है वो आप भी समझ लीजिए। बात निकली है तो दूर तक जाएगी। जी हां, अब हम बात कर रहे हैं उन तस्वीरों की जो इस समय इस कहावत को चरितार्थ यानी कि सिद्ध कर रही हैं। एक फोटो इस समय सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है जिसमें वरुण गांधी अपने परिवार के साथ मोदी का आशीर्वाद लेने पहुंचे। उन्हीं मोदी को वो पिता स्वरूप बता रहे हैं जिनको 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले जी भर भर कर वो अपशब्द कहते दिख जाते थे। यही नहीं, नरेंद्र मोदी के खिलाफ किसान आंदोलन के ड्राफ्ट में भी वरुण गांधी ने अपनी मजबूत भूमिका निभाकर अपोजिशन के साथ मिलकर नरेंद्र मोदी को सीधे चुनौती दी थी। पीलीभीत से टिकट कटा और खामियाजा ये हुआ, पूर्व कांग्रेसी नेता जितेंद्र प्रसाद के बेटे जितिन प्रसाद को पीलीभीत से टिकट देकर वरुण गांधी की बोलती बंद कर दी गई। उनके अहंकार पर विराम लगा दिया गया। नतीजा ये हुआ कि वरुण गांधी सक्रिय राजनीति से बाहर हो गए, या यूं कहें कि उन्हें साइड लाइन कर दिया गया। लेकिन मां के लिए प्रचार वरुण गांधी की मजबूरी थी और वरुण गांधी ने ये भी किया। लेकिन अचानक वरुण सीन से गायब क्यों हो गए? लगभग 5 साल भाजपा के लिए जहर उगलने वाले वरुण आज अचानक अपने परिवार के साथ क्यों मोदी के साथ तस्वीरों में नजर आने लगे? तो अब जरा इसके आगे की हकीकत भी बताएंगे। नमस्कार, मैं हूं पीयूष मणि अवस्थी। आप देख रहे हैं इंडिया जंक्शन की खास पेशकश द हिडन स्टोरी। अब बात होगी आगे की तस्वीरों की हकीकत की और आने वाले विधानसभा चुनावों की। जी हां, ये तस्वीर और 5 राज्यसभा में होने वाले चुनाव बहुत कुछ बयां कर रहे हैं। इन तस्वीरों में वरुण गांधी के साथ जो महिला नजर आ रही है वो वरुण गांधी की पत्नी यामिनी गांधी, लेकिन इनका असली नाम यामिनी दास है। यामिनी का बैकग्राउंड कोई छोटा मोटा नहीं है, या यूं कहें कि भाजपा के लिए पश्चिम बंगाल के चुनाव को देखते हुए बहुत बड़ा ट्रम्प कार्ड है। यामिनी गांधी उर्फ यामिनी दास पश्चिम बंगाल के अमर क्रांतिकारी चितरंजन दास की पोती है। वही चितरंजन दास जो बंगाल के प्रख्यात वकील भी थे, जिन्होंने अलीगढ़ हथियार कांड में क्रांतिकारियों का साथ दिया और क्रांतिकारियों के लिए उनके मुकदमे मुफ्त में लड़े। अब बात करते हैं यामिनी दास की दादी की। यामिनी दास की दादी का नाम बसंती दास, वो भी एक बहुत महान क्रांतिकारी हुआ करती थी, जिन्होंने देश के युवाओं से आह्वान किया था कि लाला को लाठी मारी गई, क्या देश के युवाओं का खून ठंडा पड़ गया? आलम यह हुआ कि उधम सिंह ने हत्या कर दी। लंदन में सेंडर्स हत्याकांड शायद सभी को मालूम होना चाहिए। आप सोच रहे होंगे कि वरुण गांधी से इन सब बातों का क्या कनेक्शन है, तो अब जरा कनेक्शन की पड़ताल भी पूरी शिद्दत से कर लेते हैं और मोदी के धैर्य की भी, जिन मोदी जी को वरुण गांधी सिरे से खारिज करते थे। इलेक्शन में भाजपा की मेन स्ट्रीट से हटकर भाषणबाजी करते थे, आज वही वरुण गांधी और मोदी क्यों नजदीक आ रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि पश्चिम बंगाल में यामिनी दास की दादा और दादी की विसात पर मोदी जी दीदी को ललकारने की तैयारी कर रहे हैं? आखिर क्या वजह है जो नरेंद्र मोदी से टाइम मांगने पर न मिलने वालों की फहरिस्त में नंबर 1 पर आने वाले वरुण गांधी आज उनके बगल में खड़े हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव में पश्चिम बंगाल की भूमिका यामिनी दास के रूप में अभी से तय की जा रही है? फिलहाल ये तो चुनावी बातें हैं जो चुनाव के समय साफ हो जाएंगी, लेकिन ये तस्वीर बहुत कुछ कह गई। क्या वाकई में बंगाल चुनाव में वरुण गांधी दीदी के जवाब में फायर ब्रांड नेता बनकर उभरने वाले हैं? क्या उत्तर प्रदेश से साइड लाइन होने के बाद भाजपा अब वरुण गांधी और उनकी पत्नी को पश्चिम बंगाल के मैदान में उतारने वाली है?
ये कुछ ऐसे अनसुलझे सवाल हैं जिनका जवाब बहुत जल्द आपके सामने आने वाला है। फिलहाल तो इनसाइड स्टोरी में वरुण गांधी और मोदी की तस्वीर की पड़ताल क्या कहती है, अपना फीडबैक हमें जरूर दीजिएगा और बने रहिए इंडिया जंक्शन के साथ, क्योंकि हम फिर हाजिर होंगे एक नए मुद्दे, एक हकीकत के साथ। तब तक देखते रहें इंडिया जंक्शन। इंडिया जंक्शन, खबरों का जंक्शन।